अचानक ओवैसी साहब के साथ एक आज घटना हो जाती है। शाम को, देर शाम, जब वो मेरठ की एक सभा से करके वो दिल्ली लौट रहे थे, तो वहाँ छिजारसी टोल पर उनके साथ एक घटना होती है। वो पहले ट्वीट करते हैं कि फायरिंग हो गई, हमला हो गया, आक्रमण हो गया। बाद में एक व्यक्ति गिरफ्तार भी होता है और वो कहा जाता है कि भाई अभी जो प्रारंभिक खबरें आ रही, बहुत उस पर मैं मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन प्रारंभिक जो खबरें आ रही हैं वो इस तरीके की हैं कि जो हमला हुआ है, वो जो व्यक्ति है वो अपने आप में वो ये इस बात को कह रहा है कि भाई इनके बयानों से मैं बहुत आजिज़ था, इसलिए मैंने आक्रमण किया। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि गोली चलाते हुए सीसीटीवी फुटेज उनके पास है, दिखा दीजिए, इसको फुल फ्रेम दिखा दीजिए। गोली चलाते हुए तस्वीरें यहाँ सीसीटीवी में कैद हुई हैं। वाइट शर्ट में जो ये व्यक्ति है दिख रहा है, ये गोली चला रहा है, ये फायरिंग करता ही भाग रहा है गोली चला के। ये ओवैसी की गाड़ी है, हालांकि उस गाड़ी में असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समय समय पर गर्म करने वाले मुस्लिम नेता, हाँ, ये तस्वीर आपने देखी। और ये वहाँ मेरठ से लौटते समय ये घटना हुई टोल पर। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके, जब शुरुआत में खबर आई तो लोगों ने कहा कि भाई ओवैसी साहब इस समय फोकस में नहीं हैं, डिफोकस हैं। तो कहीं फोकस में आने के लिए कोई पॉलिटिकल कोशिश तो नहीं, जो ओवैसी विरोधी लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन इसमें तमंचा भी मिल गया और जो व्यक्ति गोली चलाने वाला वो भी एक पकड़ में आ गया। और ओवैसी साहब के एक सहयोगी थे, उन्होंने टक्कर मार दी तो एक व्यक्ति पकड़ में आ गया, बाकी भाग गए। ओवैसी साहब पर जो आक्रमण हुआ उसको लेकर हमने बिलाल साहब से एक सवाल किया है, लेकिन पहले ADG लॉ एंड ऑर्डर को सुनते हैं और एक ओवैसी साहब ने क्या फरमाया है, इस पूरी घटना पर क्या बताया है वो भी सुनते हैं, फिर बात करेंगे बिलाल साहब से। के काफिले पे हमला हुआ है और ये हमला हापुड़ स्थित छिजारसी टोल प्लाज़ा के पास हुआ है और वो महफूज हैं। इस घटना की सूचना पे तत्काल हापुड़ पुलिस ने कार्रवाई की और मौके पे पहुंच के वीडियो फुटेजेस को अपने कब्जे में लिया तथा वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लिया। वीडियो फुटेज को देखने से तथा जो लोग वहां हिरासत में लिए गए थे उनसे मिलान करने पे उसमें से एक व्यक्ति के द्वारा घटना कारित किया जाना प्रकाश में आया है तथा उसे हिरासत में लिया गया है। उसके पास से एक अवैध 9mm की पिस्टल बरामद हुई है। आज हम सुबह में दिल्ली से निकले, हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई, हमने मीडिया से आपके ज़िम्मेदार थे बात की और फिर वहाँ से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी, ओवैसी साहब ने बताया कि भाई किस तरीके से उन पर हमला हुआ। ये खबर आई थी कि जिस गाड़ी में हमला हुआ ओवैसी नहीं थे, लेकिन बकौल ओवैसी उस गाड़ी में वो थे और भागते समय जब वो बचकर वहाँ से निकले तो उनकी गाड़ी का एक टायर भी फट गया और तमाम घटनाक्रम हुआ। ये शुरुआत में जब ये खबर आई थी तो ये कहा गया कि नहीं ये
कहीं पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं हो सकता। ये खबरें आई, वहाँ की पुलिस ने भी इस बात को कह दिया, क्योंकि पुलिस तो तैयार बैठी रहती सर्टिफिकेट लेकर कि घटना झूठी है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पुलिस का एक रवैया है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। लेकिन ये वास्तव में घटना हुई है, बड़ी गंभीर घटना है। अभी तक पुलिस ने नाम सार्वजनिक नहीं किया है और हम तो समझ रहे थे कि तमंचा मिला है, लेकिन 9mm की पिस्टल मिली है, प्रतिबंधित बोर है। बड़ी खतरनाक पिस्टल होती है ये, और शार्प शूटर इसको रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश मुझे लग रही है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की साजिश, अगर कहीं खुदा ना खास्ता ओवैसी को कहीं कोई माननीय सांसद हैं, अगर उनको कहीं चोट चपेट लग जाती या उनको जान माल का कोई नुकसान होता, तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किलात सामने पेश आती। बिलाल साहब, ये इस तरीके के घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो इधर कई 1-1.5 हफ्ते से बड़ी जहरीली हो गई, बड़ी जहरीली बातें लोग कर रहे हैं, और उसी के बीच इस घटना का हो जाना किस तरह देखते हैं आप? देखिए दुर्गेंद्र भाई, अगर इस तरह की घटनाओं को अगर आप पीछे से ट्रेस करें तो केजरीवाल जब दिल्ली में चुनाव लड़ा करते थे तो उनके ऊपर जूता फेंका जाता था, चांटा मारा जाता था जी। हाल ही में कन्हैया कुमार के ऊपर स्याही फेंकी जाती है, और अब ये ओवैसी साहब की जो कॉन्वॉय था, ये गाड़ी थी, उस पर 9mm की पिस्टल से फायरिंग की जाती है जी। तो ये तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मौजूदा हालात में क्या है और मुख्यमंत्री क्या क्लेम करते हैं। एक तो इस द्वंद्व को साफ करता है जी। अगर इसको दूसरा परसेप्शन देखें, अगर इसमें ओवैसी साहब को कहीं ना कहीं चोट लग जाती या वो इस हादसे का शिकार हो जाते, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ खिसक जाता, जो किसी तरह अभी तक बचा हुआ है लाख कोशिशों के बावजूद। और तीसरा उसमें एक पहलू यह है कि जो करने वाले होते हैं वो हमेशा राष्ट्र प्रेमी जरूर होते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। राष्ट्र से हम सभी प्रेम करते हैं और भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं, जो राष्ट्र को खतरे में डालते हैं, उसकी अस्मिता को खतरे में डालते हैं, उसकी एकता अखंडता को खतरे में डालते हैं, वो राष्ट्र प्रेमी तो नहीं हो सकते। मैं पूरे यकीन और पूरे दावे के साथ में कह सकता हूं। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका।